अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर मुश्ताक है and I am a consultant dermatologist and an aesthetic physician. I have an experience of 12 years in dermatology. मैंने FCPS की ट्रेनिंग स्टार्ट की मेयो हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से and I did my FCPS in 2015. उसके बाद I was selected as a senior registrar in dermatology department Mayo Hospital. I worked there as a senior registrar for 4 years and now I am working as head of dermatology department in government Mia Munshi Teaching Hospital, as well as I am also running my private setup which is equipped with world-class lasers in DHA Phase 4 Chughtai Medical Center. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इट्स अ वेरी कॉमनली डिस्कस टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली प्रेजेंटेड टॉपिक्स इन आवर ओपीडी, स्किन वाइटनिंग। स्किन वाइटनिंग पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ऐसे जो कंट्रीज़ हैं हमारे मिडल ईस्ट कंट्रीज़, इनमें एक बहुत कॉमनली एनकाउंटर्ड प्रेजेंटेशन बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट्स है। इसमें अब सबसे पहला फैक्टर जो डिफरेंशिएट हमने करना होता है, जिसमें डिफरेंशिएशन ज़रूरी है, वो है लोकलाइज या जनरलाइज। क्या आपको पूरी बॉडी की वाइटनिंग चाहिए या आपको लोकलाइज लाइक फेस की वाइटनिंग या नेक या किसी भी लोकलाइज हैंड्स, फीट, हम हर बॉडी पार्ट को इंडिविजुअली इसमें कैटर कर सकते हैं। अब ये दोनों डिफरेंट कैटेगरीज हैं और इन दोनों की ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, ट्रीटमेंट ऑप्शंस टोटली डिफरेंट है। इसमें एक चीज़ जो और मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ग्लूटाथायोन के बारे में बहुत पेशेंट्स आके ख़ुद भी बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने वो स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस के बारे में बहुत सुना हुआ है, तो आप काइंडली हमें बताएं कि वो क्या हैं और क्या उनको लगाना सेफ़ है और उनके क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं। तो उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। उसमें यह है कि अगर हम जनरलाइज्ड वाइटनिंग की बात करें, जैसा कि मैंने एक सब टाइप बताई है, तो जनरलाइज्ड वाइटनिंग में ग्लूटाथायोन का जिक्र आता है। अब व्हाट इज़ ग्लूटाथायोन? ग्लूटाथायोन बेसिकली एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि विच इज़ बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ अ फ्यू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, उनको अमीनो एसिड्स कहते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली भी मौजूद होता है और ऑफ कोर्स ये कुछ और लिविंग बींग्स, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ और एडिबल्स में भी मौजूद होता है ग्लूटाथायोन, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में होता है। जब इसके बारे में स्टडी किया गया, इसको जब बेसिकली स्टडी किया गया था, तो इट वाज वेरी इफेक्टिव इन द कैंसर पेशेंट्स, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स में जो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड हैजर्ड्स थे, उनमें जब हम ग्लूटाथायोन को आईवी देते थे या इंट्रामस्कुलर इसके इंजेक्शंस देते थे, तो उसमें एक बहुत अच्छा हमें इफेक्ट मिलता था और साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल कैंसर पेशेंट्स की बहुत कम हो जाती थी। तो जब इसको स्टडी किया गया तो इसमें यह पता चला कि इसकी बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स डिस्कवर्ड टिल येट। ये बेसिकली क्या करता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं जो बेसिकली नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को अगर हम उर्फ़े आम में कहें तो टॉक्सिन्स, ऐसे टॉक्सिन्स जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो ऑफकोर्स स्किन को भी नुकसान पहुँच रहा होता है। ये क्या करता है कि ये उनको एंटीऑक्सीडाइज करता है और उन टॉक्सिन्स को मारता है, और जब वो टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है जो बॉडी को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, तो ओवरऑल इट गिव्स अ वेरी बेनिफिशियल एंड अ वेरी गुड इफेक्ट टू द स्किन। जैसा कि ये बाकी ऑर्गन्स को अच्छा इफेक्ट देता है, इसी तरह स्किन को भी अच्छा इफेक्ट देता है। एक तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि टॉक्सिन्स को ये ख़त्म करके स्किन को, नेचुरल जो स्किन को ख़राब कर रहे होते हैं फ्रॉम विद इन द बॉडी, उनसे ये बॉडी को प्रिवेंट करता है और अंदर से आपको एक नेचुरल अच्छा इफेक्ट स्किन को देता है। सेकेंडली, जो स्किन का कलर होता है वो डिफाइन होता है एक पिगमेंट से जिसको कहते हैं यू मेलानिन। यू मेलानिन बेसिकली एक मेलानिन है और मेलानिन के आगे से सब टाइप्स है। मेलानिन बॉडी का पिगमेंट है। ये क्या करता है, ये यू मेलानिन जो कि मेलानिन का एक पार्ट है, उसको कन्वर्ट करता है फियो मेलानिन में, और जब यू मेलानिन फियो मेलानिन में कन्वर्ट होता है तो पिगमेंट की टोन लाइट हो जाती है। ये एक इसका ऐसा इफेक्ट था जो इनिशियली डिस्कवर्ड नहीं था, लेकिन जब लोगों ने इसको देखा कि ये जिन जिन पेशेंट्स में दिया गया है उनका कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा लाइटर टोन में जा रहा है, तो इस इफेक्ट को मजीद स्टडी किया गया और ये देखा गया कि ये यू मेलानिन की कन्वर्जन चूँकि फियो मेलानिन में करता है,
उसकी वजह से भी बॉडी को ये एक लाइटर टोन देता है, और उसकी वजह से ये विदिन अ फ्यू मंथ्स इसका एक बूम आया पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में ये आग की तरह फैल गया कि ग्लूटाथायोन इज़ अ वेरी गुड वाइटनिंग एजेंट। और चूँकि यहाँ पे इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा है डार्क कलर ऑफ स्किन का, तो उसमें इसको लोगों ने यूज़ करना। अब इसमें एक जो बहुत इशू है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इसका यूज़ कभी भी, इसका लोगों ने यूज़ की बजाय अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। अब्यूज़ आपको नुकसान पहुंचाता है और यूज़ प्रॉपर तरीके से आपको फ़ायदा देता है। लोग क्या करते हैं, ओवर द काउंटर जाके इसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं और अजीबो गरीब डोजेस में लेना शुरू कर देते हैं, कोई टेस्ट नहीं कराते। ये बहुत गलत है। जब तक आप प्रॉपर अपने कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट से डेफिनेटली इसमें रुजू करना है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे प्रॉपर LFTs RFTs, आपने सबसे पहले अपने बॉडी के मैकेनिज्म्स को देखना होता है, क्योंकि इसने जाके बॉडी से मेटाबोलाइज होना है, इसने लिवर और किडनी से मेटाबोलाइज होना है। आपने पहले LFTs RFTs प्रायर लाजमी कराने होते हैं, और उसके बाद एक प्रेफर्ड डोज की सेटिंग के अकॉर्डिंगली, जो कि आपका कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट सेट करेगा और कितने ड्यूरेशन के लिए लेना है, फिर आपने इसको स्टार्ट करना है। इसका कतई तौर पे अब्यूज़ ना करें, क्योंकि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल जो अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब इसके साइड इफ़ेक्ट्स, वो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल अब्यूज़ से आते हैं, यूज़ से नहीं आते। अगर इसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अब इसमें दो चीज़ें एक और जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये एक ऑरल और इंजेक्टेबल, क्योंकि लोग ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस का नाम लेते हैं। ऑरली तो ये दवाई के फॉर्म में आता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी चूँकि कम है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि एक दवाई आप जब ऑरली खाते हो तो बॉडी के अंदर उसकी कितनी मिकदार ऐसी होती है जो बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है। तो बायो अवेलेबिलिटी इसकी कम है ऑरली, इसलिए इंट्रावीनस यानी कि इंजेक्टेबल फॉर्म में ये बहुत ज़्यादा इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100 हो जाती है। जब भी किसी भी दवाई की जब इंजेक्टेबल फॉर्म जाती है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100 होती है, यानी कि मैक्सिमम होती है। तो इंजेक्टेबल फॉर्म में ये बहुत पोटेंट है, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें ये ज़रूर आता है कि आपने सबसे पहले लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट कराने हैं, और उसके बाद अपने कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के मशवरे के बाद जो डोज सेटिंग वो आपको करके देंगे, फिर आपने इसको लेना है, तब आपको जाके इसके इफ़ेक्ट्स आएंगे। दूसरा स्टिग्मा जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हर इंसान की बॉडी एक दूसरे से डिफरेंट है। हर इंसान की बॉडी इसको डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है। ये मैं आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ कि कुछ लोग बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं क्योंकि उनकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पांस देती है, रिस्पॉन्सिव होती है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आता और होप्स बहुत हाई होती हैं। होप ये होती है कि पता नहीं क्या से कि, क्योंकि लोगों के जहन में बैठा हुआ है कि पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ कि खुदारा हाई होप्स बिल्कुल ऐसी नहीं, ऐसी एक बिल्कुल जिसको कहते हैं आपने एक बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड किस्म की होप रखनी है। आपने इस तरह की होप, आउट ऑफ द वर्ड होप नहीं रखनी कि क्या से क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम। हर बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट है। आपका कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट इसको वे करके फिर आपको इसके बारे में बताएगा। तो आपने ये जब भी करना है इसको प्रॉपर एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में करना है। जनरलाइज्ड के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में ग्लूटाथायोन के बारे में भी बात की। अब लोकलाइज्ड जो कि इसकी सब ब्रांच है, लाइक फेस, हैंड्स, फीट, व्हाटएवर जो भी पेशेंट चाहता है उसकी वाइटनिंग, उसमें टोटली डिफरेंट ऑप्शन होती है। और उसके ऑप्शंस में क्या क्या है हमारे पास? मीज़ोथेरेपी। मीज़ोथेरेपी का मतलब है इंसुलिन सिरिंज के जरिए डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ पिगमेंट, ऐसा एजेंट जो कि पिगमेंट को कम करता है, ठीक है, पिगमेंट ब्रेकिंग एजेंट, उसको मीज़ोथेरेपी बोलते हैं। It's a very good, it's indeed the best form of localized whitening। इसके अलावा केमिकल पील्स होते हैं, लाइटनिंग पील्स होते हैं, PRP स्किन रीसर्फेसिंग प्रोसीजर होता है, माइक्रो नीडलिंग विद डर्मापेन होता है, ये ऐसे कुछ क्यू स्विच लेज़र होता है। ये ऐसे कुछ मोडालिटीज़ हैं जो कि लोकलाइज्ड वाइटनिंग देती हैं, लेकिन ये जनरलाइज से बिल्कुल डिफरेंट है। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।